वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस की नीति। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी परेशानी उन देशों की है जो आतंकवाद को अपना सीधे तौर पर या फिर आंशिक तौर पर समर्थन करते हैं। इनमें चीन भी है और इस बीच भारत ने चीन को स्पष्ट रूप से संकेत देते हुए हड़का दिया और दोगटूक समझा दिया कि अगर आतंकवाद से निपटना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को एक साथ आना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जब संबोधित किया तो स्पष्ट तौर पर आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया को चेताया। साथ ही साथ ये भी जाहिर किया कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस की मौजूदगी किस तरीके से आने वाले दिनों के लिए खतरे को और बढ़ा सकती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद को लेकर चीन को खूब सुनाया। अपने भाषण में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने सख्त लहजे में कहा कि आतंकियों के खिलाफ दोहरा रवैया काफी खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को हराने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। आतंकियों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। It is most regrettable that genuine and evidence-based listing proposals pertaining to some of the most notorious terrorists in the world are being placed on hold. Double standards and continuing politicization have rendered the credibility of the sanctions regime at an all-time low. दरअसल इसी साल जून में चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल्ला रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में नामित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। तब भी भारत ने चीन की इस हरकत को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की थी। रुचिरा काम्बोज ने यूएनएससी में अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि आतंकवाद से सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को खतरा है। इस कारण इस वैश्विक चुनौती के प्रति हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत, समन्वित और सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी होनी चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा निकटतम पड़ोस भी हाल ही में आतंकवादी घटनाओं की बाढ़ का गवाह रहा है। काबुल में 18 जून को सिख गुरुद्वारे पर हुए हालिया हमले और 27 जुलाई को उसी गुरुद्वारे के पास एक और बम विस्फोट सहित अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बहुत खतरनाक हैं। बता दें, हाल फिलहाल में कई आतंकियों को निगरानी की सूची से बाहर किया गया था, जिसे लेकर भारत ने प्रतिक्रिया दी। भारत ने हैरानी जताते हुए कहा कि यूएनएससी की रिपोर्ट में इस क्षेत्र में कई प्रतिबंधित समूह की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देने का फैसला किया गया। ये समूह विशेष तौर पर बार बार भारत को निशाना बना रहे हैं। सदस्य देशों से मिलने वाली इनपुट को टारगेट कर फिल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने कहा कि रिपोर्ट इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि आईएसआईएल और अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी समूह अफ्रीका में ताकत हासिल कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पूरा ध्यान इस बात पर है कि इस खतरे को अलग थलग ना देखा जाए। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने आतंकवाद को लेकर इतना कड़ा रुख अपनाया हो। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने आतंकवाद को लेकर सख्त लहजे में पूरी दुनिया को चेताया हो। इससे पहले भी भारत कई बार आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश करता आया है और आज एक बार फिर भारत ने दुनिया को चेताया कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अलग थलग रहने से बात नहीं बनेगी। पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा और न सिर्फ एक साथ आना होगा लेकिन फैसले लेकर, एक्शन लेकर प्रहार भी करना होगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।